क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, उत्पत्ति की पहली पाढ़ में हम वृद्ध याकूब को अपने पुत्रों को मृत्यु से पहले आशीर्वाद देते हुए सुनते हैं। जब वो यहूदा की ओर मुड़ता है तो वो ऐसे शब्द कहता है जो ईश्वर के वादे से भरे होते हैं। हे यहूदा, तेरे भाई तेरी तारीफ करेंगे जब तक भेंट उसके पास ना आए और लोग उसकी आज्ञा ना माने, तब तक यहूदा से राजदंड और उसके पैरों के बीच से शासक की लाठी नहीं हटेगी। याकूब का आशीर्वाद केवल एक पिता की विदाई नहीं है, ये एक राजत्व की भविष्यवाणी है। यहूदा के गोत्र से नेता, शासक और एक दिन ऐसा राजा उत्पन्न होगा जिसका राज आनंद होगा। वह प्रतिज्ञा इसराइल के इतिहास में एक सुनहरी डोरी बन जाती है। दाऊद उस गडेरिया के बालक से लेकर लंबे समय से प्रतीक्षित मसीहा तक, ऐसा लग रहा था जैसे जैकब के कांपते हाथों से भगवान एक ऐसा बीज बो रहे थे जिसे लिखने में सदियां लगेंगी। एक ऐसा वादा जो एक दिन यीशु मसीह के आने पर फल देगा। फिर मत्ती के सुसमाचार में हम नामों की एक लंबी लिस्ट देखते हैं। यीशु की वंशावली। अब्राहम इसहाक के पिता थे, इसहाक याकूब के पिता थे, याकूब यहूदा और उनके भाइयों के पिता थे, और इसी तरह एक के बाद एक नाम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है। यदि हम इस वंशावली को ध्यान से देखें तो हमें केवल संत ही नहीं बल्कि पापी भी दिखाई देते हैं। विश्वास के लोग और असफलता के लोग। यहाँ याकूब है जिसने अपने पिता को धोखा दिया। दाऊद है जिसने व्यभिचार और हत्या की। सोलोमन है जो धन और सामर्थ्य के मोह में भटक गया। और मत्ती 5 स्त्रियों का भी उल्लेख करता है। तामार, राहाब, रूत, बेतशेबा और मरियम, जिनमें से कुछ की कहानियां जटिल, यहाँ तक कि शर्मनाक भी थी। ये हमें क्या बताता है कि परमेश्वर का अनुग्रह टूटे हुए मनुष्यों के माध्यम से कार्य करता है। वह कार्य करने के लिए हमारी पूर्णता की प्रतीक्षा नहीं करता। मत्ती इस वंशावली को 14 पीढ़ियों के 3 समूहों में बांटते हैं। अब्राहम से लेकर दाऊद तक, दाऊद से लेकर बाबुल के निर्वासन तक, और निर्वासन से लेकर मसीह तक। हर नाम एक जिंदगी को दिखाता है। कुछ नेक, कुछ पापी, कुछ मशहूर, कुछ भुला दिए गए। फिर भी इन सभी के माध्यम से परमेश्वर की प्रतिज्ञा आगे बढ़ती रही। यहूदा से दाऊद तक, दाऊद से निर्वासन तक, निर्वासन से यूसुफ तक परमेश्वर इंसानी इतिहास के ताने बाने से उद्धार की कहानी बुन रहा था। दोनों भाड़ हमें ईश्वर की वफादारी के बारे में कुछ गहरी बातें बताते हैं। पीढ़ियां उड़ती और गिरती है, लोग असफल होते हैं, ठोकर खाते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन ईश्वर याद रखता है। उनका वादा कमजोरी, पाप, निर्वासन और खामोशी के बावजूद कायम रहता है। जब उसके लोग अविश्वास योग थे तब भी वह विश्वास योग बना रहा। वह वंशावली सिर्फ पूर्वजों का एक रिकॉर्ड नहीं है, ये अधूरी इंसानियत के जरिए काम कर रही कृपा का सबूत है। ये हमें स्मरण कराती है कि मनुष्य की असफलता से परमेश्वर की योजना कभी विसफल नहीं होती। प्यारे भाई और बहनों, जो परमेश्वर यहूदा, दाऊद और हमारे अपूर्ण पूर्वजों की पीढ़ियों के प्रति वफादार था, वही परमेश्वर आज भी हमारे प्रति वफादार है। हमें से हर एक का जीवन भी एक दिव्य वंशावली का हिस्सा है, उस उद्धार की कथा का हिस्सा जिसे परमेश्वर आज भी लिखने जा रहे हैं। परंतु आज के पाठ हमें यह सच्चाई धीरे से फुसफुसाते हैं। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं भूलता। वह धैर्यवान है, वह विश्वास योग्य है और अपने समय पर उसकी योजना सिद्ध रूप से पूरी होती है। और हमें याद दिलाए कि हम ईश्वर का परिवार है, वाचा के वारिस है और आनंद राजा के बेटे और बेटियां हैं। तो आइए हम उनके वातों पर मजबूत रहते हुए विश्वास की अपनी यात्रा जारी रखें। आमीन।